उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर स्थित बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बद्रीनाथ के नाम से पूजा जाता है। समुद्र तल से लगभग 10,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर की पुनः स्थापना की थी। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, विशेष रूप से मई से नवंबर के बीच, जब मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह स्थल केवल आस्था का नहीं बल्कि शांति और ऊर्जा का केंद्र भी है। बद्रीनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का भी एक अनमोल हिस्सा है। जय बद्री विशाल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी हाँ गाइस, आज है 14 मई 2025 और श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले हुए आज पूरे लगभग 10 दिन हो चुके हैं यार। अभी हम पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। वैसे हम शाम को भी आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। शाम की आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा कि शाम का जो नज़ारा है वो और ही अलग, और ही बेहद और ही खूबसूरत होता है यार। और आपको पता ही यार कि यहाँ पे तप्त कुंड है बहुत सारे, वहाँ पे पहले हम स्नान करेंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। लाइन बहुत लंबी रहने वाली है और भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी इस मंदिर से जुड़े रहस्य कहानियाँ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो पहले अपना जो है डुबकी लगाते हैं भाई गर्म गर्म तप्त कुंड में। कहते हैं कि उस कुंड में नहाने से आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और इसके साथ काफ़ी सारे फायदे होते हैं। तप्त कुंड में तो स्नान कर लिया था हम सभी ने, और पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था यार, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो बॉडी को जो है पूरा टेम्परेचर को एक्मेटाइज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है यार। तो थोड़ा धीरे धीरे आप पानी के अंदर जाएँ, फिर आपको जो है धीरे धीरे वो जो एहसास जो होता है ना, एक जो सुकून का एहसास होता है, एक जो आपको जो थकान है वो पूरी दूर हो जाती है। जैसे आप नहा के आते हो भाई, जो ठंड है वो दूर दूर तक भाग जाती है भाई। आपको किसी तरह कोई ठंड नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो है बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पे जो ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है। कुछ इस तरह से आपको कुछ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं भाई, बहुत सारे हैं। उस तरफ भी है भाई, अरे भाई खूबसूरत नज़ारे हैं आसपास की सुंदर सुंदर बर्फीली पहाड़ियों। जय बद्री विशाल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी हाँ, सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा देख लो, धूप आ गई है ज़बरदस्त। और ये है भाई बद्रीनाथ धाम जी के आप दर्शन करें यार। और भीड़ देख लो, भीड़ काफ़ी सारी है और भीड़ यहीं ख़त्म नहीं होती है। उस तरफ को काफ़ी लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है दर्शन के लिए। दर्शन की लाइन के जो एरिया है वो, उस आप जो शेड देख रहे हैं वो एरिया है दर्शन की लाइन वाला। ये मंदिर के सामने आप जो है आ सकते हो, यहाँ से आप अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो, वीडियो वगैरह बनवा सकते हो। थोड़ी देर आप यहाँ पे शांति पूर्वक बैठ सकते हो भाई, जिस तरह से और लोग भी यहाँ पे हैं। ये देखो आप, और आसपास के आपको मैं थोड़े और नज़ारे दिखाता हूँ। वो जो सामने पहाड़ियाँ हैं वो माना वाली तरफ की पहाड़ियाँ हैं। मेरा नाम पंडित शशिधर ध्यानी है। हम बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित हैं। अभी हम लोग पंचशिला में बैठे हैं। इसका नाम पंचशिला है। यहाँ मार्कंडेय शिला, नारद शिला, बारह शिला, नरसिंह शिला, और इन 5 शिलाओं के मध्य में यहाँ भगवान विष्णु ने सतयुग में तप किया सहस्त्राभाव को मारने के लिए। सहस्त्राभाव को ऐसा वरदान था, उसकी 10,000 भुजाएँ थी। जो 10,000 वक्त तक तपस्या करेगा उसकी एक भुजा का तोड़ेगा। इस स्थान में एक दिन की तपस्या का 10,000 गुना फल की प्राप्ति है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर तप किया और तप के प्रभाव से सहस्त्राभाव को मारा। सहस्त्राभाव को मारने के बाद भगवान यहीं पर तपस्थल हो गए, वैकुंठ को नहीं गए। तो लक्ष्मी जी बात में आई। लक्ष्मी ने देखा भगवान विष्णु यहाँ पर जो है तपस्या में बैठे हैं, मैं कैसी भगवान की सेवा करूँ। तो लक्ष्मी जी ने अपने शरीर को यहाँ पर बेर का वृक्ष बनाया और भगवान की ओर में ऐसी छा गई। जब छा गई, भगवान की जब तपस्या टूटी, उन्होंने लक्ष्मी से बोला वरदान, लक्ष्मी जी मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से वरदान मांगो। तो लक्ष्मी जी ने वरदान मांगा, हे प्रभु इस संसार में आपके साथ मेरा भी नाम चलना चाहिए। तो भगवान ने लक्ष्मी को वरदान दिया, जाओ लक्ष्मी, इस धाम में, ये धाम तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। इसलिए बद्री नाम वेद का है। वेद माँ लक्ष्मी वेद का वृक्ष बनी है, इसलिए नाम बद्री नाम वेद का है। और उनके नाथ हैं भगवान विष्णु। बद्री किसी पुरुष का नाम नहीं है, बरुष जो है स्त्रीलिंग है, और वो लक्ष्मी जी का नाम है। इसी के नाम से ये धाम प्रसिद्ध है। ये अग्नि देवता जो यहाँ पर जल के रूप में तपस्या करते हैं, अग्निकुंड है। ये अग्नि देवता जो है भगवान की आज्ञा से अपने शरीर को जल के रूप में यहाँ रहते हैं। उनको वरदान है कि जो जिस स्थान में आएगा, इस कुंड में स्नान करेगा, उसके आने से उसके समस्त पाप भस्म हो जाएंगे, उसकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, फिर वो मेरा दर्शन करेगा। इसीलिए यहाँ तप्त कुंड में स्नान करते हैं। भगवान की सारी पूजा पाठ इसी जगह में होती हैं।
मंदिर में दर्शन होता है। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। तो इसी के साथ हमारे दर्शन हो चुके हैं श्री बद्री विशाल जी के, और जो कि हमारे भारत के 4 धामों में से एक है। और अगर बात की जाए उत्तराखंड की, उत्तराखंड में 4 धामों में से एक है, जिसमें से कि हमारे 2 हो चुके हैं, बाकी भी जो आने वाले समय में वो हो जाएंगे। बाकी अभी क्या करेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आकर आपने वो नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया यार। तो ये थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे माना की तरफ। माना विलेज को भी एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। पिछले साल ही हमने उसको एक्सप्लोर किया था, इस साल भी आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे उसके पीछे के रहस्य क्या क्या है, कहानियाँ क्या क्या है, और वो जो गांव है किस तरह से हमारे पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला है, जो कि है हमारे भारत का पहला गाँव। उसके बाद जाएंगे वसुधारा वाटरफॉल, वो भी काफ़ी प्यारा ट्रैक भी रहने वाला है, और उसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहने वाली है। तो इस तरह की जो है रोचक कहानियाँ अलग अलग जगह की आपको देखने को मिलती है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जाके वो भी फॉलो जरूर कर लें। मंदिर से दर्शन करने के बाद आप इस वाले ब्रिज से वापस की तरफ आएंगे और यहीं आपको जो है मार्केट मिल जाएगी भाई। और मार्केट में आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा, चाहे प्रसाद हो, चाहे किसी तरह का आप कोई अपना लॉकेट ले जाना चाहते हो, केदारनाथ का भी मिल जाएगा, बद्रीनाथ का मिल जाएगा, तुलसी की माला भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तुलसी ही होती है भाई। तुलसी माला यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस पूरी मार्केट में। को अपने भाई लोगों के साथ मिला देता हूँ, जो कि हमारे साथ कल ही जुड़े हैं भाई। सामने देखो गोपाल भाई, से हेलो, हे ब्रो, से हेलो, नमस्ते। गोपाल भाई को आपको सब लोग पहचान गए होंगे यार। जो लोग नहीं पहचाने उनको मैं बता देता हूँ कि गोपाल भाई से हम मिले थे वेस्ट बंगाल में अपनी नमस्ते इंडिया रोड ट्रिप में। तो वहाँ से जो एक वाइब मैच होगी यार, क्योंकि ये भी ट्रैवलर है, हम भी ट्रैवलर है, तो साथ में अब जो है ये हमारे उत्तराखंड की तरफ आए हैं यार, तो इनको हम अपने साथ जो है एक्सप्लोर करवा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम जैसे केदारनाथ धाम होके आ चुके हैं, कोशिश करें कि इनको अपने साथ जो है रुद्रनाथ भी लेके चले यार, जिससे कि जो है जर्नी और एपिक हो जाएगी इनके लिए भी। हम चाहते हैं कि एक काफ़ी अच्छा सा एडवेंचर इनकी लाइफ में भी ऐड हो जाए यार। सो आ चुके हैं हम अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, दोनों भाई बैठ चुके हैं। ये आपको मैं बताता हूँ, ये गोपाल भाई के छोटे वाले भाई है। तो इस तरफ जो भंडारा लगा हुआ भाई, जो कि अभी से नहीं चल रहा है, वो ये भंडारा लगभग 30 अप्रैल से शुरू हो गया और 2 मई तक जो है 2 जून तक सॉरी, ये पूरा भंडारा चल रहा है यार। तो यहीं पे अपना थोड़ा जो है खाना खाते हैं यार, फिर उसके बाद जो है आगे चलेंगे। चलो भाई, क्राउड देख लो कितना सारा हो रखा है, और सामने ये बोर्ड आ रखा है भाई, जो कि पहले हुआ करता था भारत का अंतिम गाँव, लेकिन अभी ये बोर्ड चेंज हो गया है काफ़ी टाइम से। तो ये अभी भारत का प्रथम गाँव माणा। सो छोटा सा ट्रैक करने के बाद पहुंच चुके हैं हम माणा विलेज, जिसकी शुरुआत होती है इस सुंदर से प्यारे से गेट से, और इस गेट से हम एंट्री लेके जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे माणा विलेज, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये है माणा गांव की कुछ पतली पतली तंग सी गलियाँ, और काफ़ी खूबसूरत आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी भाई, सारी मैक्सिमम हर घर के दीवारों पे। और इस तरह से आपको पूरे हैंडक्राफ्ट मतलब हाथों से बने हुए सर्दियों के कपड़े पूरे मिल जाएंगे भाई। ये कुछ खूबसूरती है माणा गांव की। यहाँ पे बेसिकली भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, और उनका जो रहने का थोड़ा कल्चर है वो थोड़ा तिब्बतन स्टाइल में वो थोड़ा रहते हैं भाई, इस तरह से। ये देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि माना में अगर आप विलेज में आते हो तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो। सबसे पहले तो जो गांव है, गांव आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छे से पतली पतली गलियों से आप होकर जा सकते हो। दूसरा, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, जैसे हाथ से बनी जैसे स्वेटर वगैरह हो गए, सर्दियों के कपड़े हो गए, बेसिकली हाथ से बने होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो वो भी आप यहाँ से लेके जा सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि गणेश गुफा, जहाँ पे कि कहते हैं कि गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। दूसरी एक वेद व्यास जी की गुफा है, जहाँ से कि वेद व्यास जी ने अपने मुख से पूरी महाभारत बोली थी, और साथ साथ जो गणेश भगवान जी अपनी दूसरी गुफा में वहाँ पे वो लिख रहे थे। उसके बाद आप जा सकते हो भीमपुल। हमने एक टोपी ले ली यार, ये देखो, इस पर लिखा है प्रथम गाँव माणा। ये सिर्फ ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ मात्र 150 रुपये की टोपी है भाई, और एक तरह से आपका ये सोवेनियर भी बन जाएगा भाई, जबरदस्त लग रहा है भाई। और सामने की तरफ आपको मैं दिखाता हूँ भाई, ये सामने जो आप नीले रंग की नदी देख रहे हो, ये है सरस्वती नदी, और सामने की तरफ दूसरी तरफ से आ रही है भाई माँ अलकनंदा, और यहीं पे इनका जो है संगम होता है, और इसे कहते हैं भाई केशव प्रयाग। तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का जो पानी है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है।
सो अब हम जा रहे हैं भीम पुल के पास से होते हुए बिल्कुल सर्व संधि के दर्शन आपको सामने से करवाने वाला हूँ। और ये जो रास्ता है वो रास्ता है स्वर्गारोहणी वाला रास्ता, जहाँ से कि जो पांडव है वो स्वर्ग की ओर गए थे, इसी रास्ते से होते हुए। काफ़ी सारे जो है चेंजेस हो गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बना दी गई है पांडवों की, वो भी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। इस तरफ है भाई सरस्वती माता का सुंदर सा प्यारा सा मंदिर, जिसमें कि अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो सरस्वती नदी के, क्योंकि इसको तो एक तरह से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। और यहीं से आपको सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। और कुछ दूरी से नीचे जाके ये नदी पूरी गुप्त हो जाती है भाई, ये देखो भाई। और इस तरफ ये है भीम पुल, जिसे कि महाबली भीम ने उठाकर पुल बनाया था यार, जब पांडव स्वर्गारोहणी की तरफ जा रहे थे तो रास्ता पार करने के लिए द्रौपदी के लिए पुल बनाया गया था। खासियत इसकी ये है यार कि इसका साइज़ देख लो, और भीम ने इसको उठा के यहाँ पे रखा था। और आज भी आप बिल्कुल पत्थर किनारे पे ना उंगलियों के निशान देख सकते हो भाई, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ये है भीम की उंगलियों के निशान यार। सो ये जो स्टैचू है ये बने भाई 500 पांडवों के। सबसे पहले जो उनके साथ जो कुत्ता गया था भाई स्वर्ग की ओर, वो है। तो सबसे पहले है युधिष्ठिर जी, फिर है महाबली भीम, फिर है अर्जुन, फिर है भाई नकुल, उसके बाद है द्रौपदी जी और लास्ट में जी सहदेव। ये 5 की मूर्तियाँ बनी हुई यहाँ पे। अब हम जो है सीधा जा रहे हैं भाई वसुधारा वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक रहने वाला है। ऑलरेडी 1 बजे का समय हो गया यार। इससे पहले कि मौसम ख़राब हो, तो उससे पहले जो है वाटरफॉल से होकर वापस आ जाएंगे। आज मैं देखे थोड़ा हैरान हूँ कि 12-1 बजे का समय होगा, लेकिन मौसम अभी ख़राब नहीं हुआ है। अभी धूप लग रखी है भाई, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली होता है 11-12 बजे के बाद जो है धूप रहती ही नहीं है, बादल आ जाते हैं भाई। विजिबिलिटी काफ़ी सुंदर होगी यार। ये देखो इस तरह से आगे रास्ता रहेगा भाई। ये पहाड़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। कहते हैं कि इस पहाड़ के सामने एक ऊपर जगह है, आपको मैं वापसी में दिखा दूंगा। ये सामने आप जो मैदान सा देख रहे हो ना, इस मैदान में अगर आप थोड़ी देर बैठते हो शांति से आंखें बंद करके मन लगाते हो, तो इस पहाड़ पे आपको जो चीज़ आप इमेजिन करके वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी भाई। ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये चीज़ आपको कैमरे में नहीं दिखेगी, आपको यहाँ स्वयं आना पड़ेगा भाई ये चीज़ को प्रैक्टिकल करने के लिए। वसुधारा वाटरफॉल के लिए जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से है, पूरा पक्का रास्ता जाता है और थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता भी है यार। आसपास जो है काफ़ी बड़े बड़े आपको पत्थर देखने को मिलेंगे, जो कि ऊपर से गिरे हैं भाई। तो थोड़ा ध्यान से आप यहाँ से ट्रैक करके जा सकते हो आगे की तरफ, और उस तरफ के लिए जाएंगे भाई। सो 1:30 बजे का टाइम हो गया भाई। जहाँ तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ कि आधे घंटे में हमने 2 किलोमीटर तो कर लिया होगा यार, और आधे पौने घंटे में हम जो है बाकी रास्ता भी कवर कर लेंगे। हवाएं चल रही है, धीरे धीरे मौसम ठंडा होना शुरू हो रहा है, धूप तो है। और वहाँ से हम पैदल चलते चलते यहाँ पहुँच गए भाई। ये एक आपको मैगी पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे अपने आप पानी की बोतलें फिल करवा लो भाई, क्योंकि रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। और उसके आगे जो है आगे भी है भाई, पूरी ना के न बराबर संभावना मिलने वाली है आपको। हाँ, झरने के पास आपको थोड़ा बहुत पानी मिल सकता है भाई। रास्ता काफ़ी लंबा है यार, दूर से देख के लगता नहीं है कि रास्ता इतना लंबा होगा, लेकिन वाटरफॉल काफ़ी दूर है। और अब जाके पहली झलक हमें वाटरफॉल की नज़र आई है, वो सामने ये देखो। अभी भी नज़दीक नहीं है, अभी भी काफ़ी दूर है वाटरफॉल भाई। चलो कोई नहीं, देर तक चलते रहेंगे, क्योंकि अब जो हवाएं और ठंडी होनी शुरू हो चुकी है, तो इसने अपना मुंह वगैरह पूरा ढक दिया भाई, क्योंकि बर्फीली हवाओं से ना होठ वगैरह फट जाते हैं भाई बहुत जल्दी। पहले तो यार रास्ते में हमें कुछ भी अदर ऑप्शन नहीं दिखा था पैदल आने के अलावा, लेकिन अब देखो एक भाई दिख गया भाई, पोर्टर पीठ में बिठा के लेके जा रहे हैं भाई आंटी को। तो ये भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप नहीं चल पाते हो और आप जाना चाहते हो भाई वाटरफॉल की तरफ, तो आप पोर्टर के थ्रू आ सकते हो भाई। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं वसुधारा वाटरफॉल। पानी अभी थोड़ा कम है वाटरफॉल में, तो इसलिए नीचे भी पानी अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है। पानी हवा में बीच में फूट जा रहा है, देखो भाई पूरा, ये देखो भाई। चलो थोड़ा और पास जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे रुक के फिर वापस चलेंगे भाई। और ये कुछ खूबसूरत नज़ारे हैं भाई इस तरह से। उस तरफ है आर्मी वालों के कुछ कैंप्स लगे हैं भाई, ये जबरदस्त है यार।
और यहीं से जो अब ग्लेशियर भी शुरू हो जाएगा। और ये अपना पहला कदम पड़ चुका है भाई ग्लेशियर में। रास्ता पतला पतला सा है, ग्लेशियर में कोई परमानेंट रास्ता नहीं है, जो लोगों ने चल चल के बनाया है रास्ता वही आपको मिलने वाला है। तो केयरफुली आप इस रास्ते पर चलें यार। और ऐसे रास्तों पे आपको ट्रैकिंग जूते जो है वो बहुत मदद करते हैं भाई। अगर नॉर्मल आप चप्पल चुप्पल में आ रहे हैं ना भाई, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपके जो आगे चलना मुश्किल हो जैसे हो भाई, वो स्लिप हो रहा है भाई। तो ये चीज़ है। तो देखो साथ एक दूसरे को पकड़ पकड़ के सहारा देके आगे बढ़ते रहेंगे और पैर टिका के चलेंगे, क्योंकि बर्फ़ जो है वो हल्की हल्की जम रही है। तो जम रही जो जमी हुई बर्फ़ होती है उसमें भाई पैर जल्दी स्लिप होता है। तो चलो भाई चलते हैं आगे धीरे धीरे। पहुंच चुके हैं बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे। ये देखो भाई, ये ज़बरदस्त। और पहुंचते जो है तो पानी बिल्कुल एकदम से पूरे फेस पे आ गया। तो मतलब इसका मतलब है कि हम काफ़ी नहीं हैं। और सामने देखो हल्का सा छोटा सा एक रेनबो बन रहा है यार, सिर्फ फ़ोन में नहीं दिख रहा यार। उस तरह से पानी आ रहा ना, और सूरज की रोशनी के रिफ्लेक्शन से रेनबो बन रहा है छोटा सा, प्यारा सा यार। ये देखो भाई, ओ देख रहे हो हाथ पूरे गीले हो गए भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Amazing experience, amazing. समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है, लेकिन मंजिल वाकई जन्नत जैसी है। कहते हैं वसुधारा सिर्फ उन्हीं पर गिरती है जो निर्मल हृदय वाले होते हैं। बाकियों के लिए यह सिर्फ एक सुंदर दृश्य होता है, स्पर्श नहीं। पौराणिक मान्यता है कि यह वही जगह है जहाँ पांडवों ने स्वर्गारोहण से पहले कुछ समय व्यतीत किया था। ओह भाई, अब जो ठंड लग रही है ना भीग के, गजब की ठंड लग रही है भाई। ओहो वाटरफॉल देखो भाई, क्या गजब नज़ारा है भाई, क्या गजब नज़ारा है। ये जन्नत भाई इसको कहते हैं। ये तो स्वर्गारोहणी का रास्ता है भाई। अब स्वर्गारोहणी के रास्ते में जो इतने खूबसूरत नज़ारे हैं तो स्वर्ग कैसा होगा भाई, ऐसे ही है भाई स्वर्ग। सो दोस्तों टाइम हो रहा है 4:31 का और वापस से हम पहुंच चुके हैं माना विलेज। और 1 बजे चले थे और 4:30 बजे वापस आ गए। मतलब हम बिल्कुल मजे से गए थे, आराम से रुकते रुकते वीडियो बनाते हुए। बीच में 2-3 जगह तो हम कम से कम 10-10 मिनट रुके थे। और वाटरफॉल के पास से ज़्यादा रुके ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा थी, बैठने की कोई जगह नहीं थी, ऊपर से पानी गिर रहा था भाई, पूरे भीग गए थे। एक चीज़ है भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 से 4 बजे के बाद वेदर ख़राब होना शुरू हो जाता है, जैसे कि अभी हो गया भाई। रास्ते में आ जाते हल्के हल्के बारिश की छींटें पड़ने शुरू हो गए थे भाई। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे से मतलब वेदर ज़्यादा ख़राब ना हो और उसमें आप जो है अच्छे से विज़िट कर लो भाई, तो उसके लिए मैक्सिमम 1 से 2 बजे आप माना से मैक्सिमम 2 बजे यहाँ से निकल जाओ भाई, ताकि आप 4 से 5 बजे आराम से वापस नीचे तक भी पहुँच जाओ। तो साथ में हमारे साथ थे गोपाल भाई और उनके छोटे भाई। तो भाई से जानते हैं कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस आज के पूरे दिन का। तो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले बद्रीनाथ जी में दर्शन किया था, नहा धो के। तब तो कुंड में पानी उसका बहुत ज़्यादा गर्म था। उसके बाद में हम लोग आए माना गाँव में सरस्वती नदी और भीम पुल ये सब देख के हम लोग गए थे वसुधारा झरना। हम लोग सोच रहे थे कि भाई हमारे ऊपर पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और ट्रैक तो थोड़ा सा मुश्किल है, 6 किलोमीटर का है, लेकिन भाई एंड टाइम पे जब पानी गिरा ना, ऐसा लगा मतलब माहौल एकदम से चेंज हो गया। तो एक जो पॉजिटिव वाइब जो था ना भाई, वो बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग अभी उतर गए, अभी दुकान में बैठे चाय वाय पी रहे हैं, बाकी बहुत अच्छा लगा। चलो यार, गोपाल भाई का भी एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार था और हमारा भी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। वैसे मेरा ये 3rd टाइम है बद्रीनाथ में, लेकिन वसुधारा वाटरफॉल मैं फर्स्ट टाइम ही गया था। तो काफ़ी एडवेंचरस ये आज का दिन था। और अभी क्या करेंगे, अभी अपनी चाय वगैरह पियेंगे। लिखा है हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान, लेकिन यहाँ पे हर दुकान पहली दुकान ही है, क्योंकि ये गाँव जो है वो भारत का पहला गाँव है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं। कोई भी चैनल पर नया फटाफट जुड़ जाओ हमारी इस एपिक सी जर्नी में। त्रिनेत्र ट्रैकिंग एंड एडवेंचर को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जिसके थ्रू आपको हम एडवेंचर ट्रैकिंग करवाने वाले हैं पूरे उत्तराखंड में। तो चलो यार, मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव। I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.